अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज का दर्स है मैथमेटिक्स क्लास 8 का चैप्टर 2। इसमें हम लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। अब लीनियर इक्वेशन ये क्या होता है, वेरिएबल ये क्या होता है, इसको भी हम इंशाल्लाह इस चैप्टर के अंदर समझेंगे। तो बुनियादी तौर पे वेरिएबल होता है कोई ऐसा फॉर्म या कोई ऐसा अक्षर, कोई ऐसा हर्फ जिसकी कोई भी वैल्यू दी जा सके। मिसाल के तौर पर x है। x को अगर कोई नंबर देना हो तो आपको आज़ादी है, कोई भी नंबर दे सकते हैं। इसे 50 भी मान सकते हैं, 10 भी मान सकते हैं। आप कोई भी वैल्यू इसे दे सकते हैं। इसकी वेरिएबल है यानी मुतगय्यर है, ये चेंज भी हो सकता है। 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर ये है और आपने 2 जोड़ दिया। अब ये क्या हो सकता है, 20 हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। इसे हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। 1/2 भी हो सकता है, 1.2 भी हो सकता है। तो x जो है ये वेरिएबल है और इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। ये ज़रब भी के साथ आ सकता है। अब मिसाल के तौर पे ये हो गया, x में हमने 2 को जोड़ दिया, अभी इसका वैल्यू फिक्स नहीं है। ऐसे ही मिसाल के तौर पर हमारे पास 5x है। अब 5x यानी ये दोनों ज़रब करना है, 5 को हमें x से ज़रब करना है। x का वैल्यू हमें फिक्स पता नहीं है, तो हम इसको कैसे, क्या अदद मानेंगे, ये भी हमें पता नहीं। मिसाल के तौर पर हमसे कहा गया कि x का जो वैल्यू है x = 5। अब अगर हमको बता दिया जाए कि x का वैल्यू यहाँ पे 5 है, दोनों जगहों पे, इसमें भी, तो फिर क्या होगा, ये 5 मान लिया जाएगा। गोया कि ये हो गया 5 ज़रबे 5, ये हो गया 25, और ये हो गया 5 + 2, ये हो जाएगा 7। तो जब हम x का कोई वैल्यू मान लेंगे तो उसकी वैल्यू फिक्स हो जाएगी, या हम उसका इक्वेशन दे देंगे तब उसकी वैल्यू फिक्स हो जाएगी। अभी हम इक्वेशन पे आते हैं और उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो x जो है ये, इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब जैसे मिसाल के तौर पर इसको 2x - 2 भी लिख सकते हैं, -3 भी लिख सकते हैं। अब ये जो है और ये x + 2 जो है और यहाँ पे 5x जो है, ये एक एक्सप्रेशन है। इसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं, यानी अपनी बात को किसी अंदाज में कहना, अपनी बात को किसी अंदाज में रखना। अब मिसाल के तौर पे अगर आप किसी नंबर को छुपाना चाहते हैं, जैसे अपनी ज़िंदगी में हम और आप करते हैं, तो हमने किसी, मिसाल के तौर पर हमारे पास 1 लाख रुपया है, 1,05,000 रुपया हमारे पास है, ठीक है। तो अब हम उसको x को मान लीजिए 1 लाख मान लेते हैं। हमने लिख दिया x + 5,000। अब अगर कोई शख्स इसको देखेगा, उसके समझ में नहीं आएगा कि इसका मतलब क्या है, लेकिन चूंकि आपने x की एक वैल्यू दे रखी है, इसको आपने 1 लाख मान लिया है, इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं कि हमारे पास 1,05,000 रुपया मौजूद है अकाउंट में या और कहीं। तो जब आप किसी इस वेरिएबल को, आप मान लीजिए आपके पास 2 लाख हो गया, तो आपने इसको, इस x को 2 का वैल्यू दे दिया, 2 लाख का। इस तरह से इसकी वैल्यू जो है वो बदलती रहती है। ये वेरिएबल है। अब ये वेरिएबल x भी हो सकता है और y भी आ सकता है, कभी z भी आता है। तो इस तरह से नंबरों के ज़रिए, अल्फ़ाबेट के ज़रिए से हम नंबरों को बदल देते हैं। अल्फ़ाबेट को हम नंबरों से बदल देते हैं, उसे चेंज कर देते हैं और उसकी एक वैल्यू दे देते हैं। अब हमने देखा मिसाल के तौर पर कि हमारे पास 2x - 2 है। अब x की कोई वैल्यू हमने फिक्स नहीं की, लेकिन अगर हम यहाँ पे मिसाल के तौर पर हमने लिख दिया 10, या हमने लिख दिया 10 ही हमने लिख दिया इस पे, या 12 लिख दिया, ये जो भी लिख दिया। अब यहाँ पे x की वैल्यू फिक्स हो गई। ऐसा नहीं कि अब हम x को 5 भी मान सकते हैं, 10 भी मान सकते हैं, 12 भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे x की वैल्यू फिक्स हो गई। अब देखिए मिसाल के तौर पर अगर हम इसको मान लेते हैं 2 ज़रबे 2 - 2, कितना आएगा, 2 दूनी 4 और -2 आ गया, नहीं है, नहीं हो सकता। फिर हम इसको मान लेते हैं 4, 3 मान लेते, 3 दूनी 6 -2, 4 आ गया, अभी नहीं हुआ। 2 ज़रबे मसलन
हमने मान लिया 5, 5 दूनी 10 -2, इधर 10 हो जाएगा, इधर -2, इधर 8 आएगा, अभी नहीं हुआ। इसको हम 6 मान लेते हैं। 2 ज़रबे 6 -2 बराबर ये हो जाएगा 12 -2 बराबर 10। यानी पता चला कि अगर हम x को 6 मान लेंगे, अगर हम x को 6 का वैल्यू देंगे तो ये जो एक्सप्रेशन है ये 10 के बराबर होगा। तो ये हुआ एक्सप्रेशन और इन दोनों को मिला के हुआ इक्वेशन। ये दोनों को मिला के इक्वेशन हुआ। आप यहाँ पे देखिए कि इक्वेशन में बराबरी की निशानी, इक्वालिटी जो है वो हमेशा, इक्वालिटी की साइन हमेशा आपको दिखेगी। तो इस तरह जो लिखा गया इस फॉर्म में, इस बॉक्स के अंदर, ये जो इस बॉक्स के अंदर है इसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं। यानी हमने अपनी बातों को किसी अंदाज में पेश कर दिया, लिख दिया। अब हमने उसको एक नंबर दे दिया, ये हो गया 100, ये हो गया 10। अब जब हमने इस एक्सप्रेशन को एक वैल्यू दे दी, एक इक्वलिटी दे दी, तो ये दोनों मिलाकर पूरा, ये और ये मिलाकर हो गया इक्वेशन। EQUAITION। इस तरह से ये इक्वेशन हो गया और ये एक्सप्रेशन हो गया। अब हम आते हैं वेरिएबल क्या है। जैसा कि हमने बताया कि ये वेरिएबल है, इसको भी हमने समझ लिया। अब हम आते हैं, हमने समझा एक्सप्रेशन, हमने समझा इक्वेशन, हमने समझा वेरिएबल। अब आते हैं कि लीनियर क्या होता है। लीनियर जो होता है उसमें जो है वो x की पावर हम 1 मानते हैं। मान लीजिए यहाँ x है, इसकी पावर हमने 1 मानी है, तो ये हो जाएगा लीनियर। लेकिन अगर ये इसकी पावर हम 2 दे दें, 4 दे दें, 3 दे दें, क्यूब में हो जाए या किसी और भी सूरत में हो जाए, किसी और शक्ल में हो जाए, तो ये लीनियर नहीं रह जाएगा। तो हम यहाँ पे x की पावर 1 ही मानते हैं, इसलिए ये लीनियर कहलाता है। ये 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा। मान लीजिए 2x पावर 2, अब ये जो है ये लीनियर नहीं रह जाएगा। ठीक है, ये लीनियर नहीं कहलाएगा। अगर हम इसे 1 पावर देंगे, और 1 का मतलब 0 हुआ, यानी कुछ भी पावर इस पे नहीं है, 1 का पावर 1 पावर 1 ही होगा, चाहे उसको पावर दें या ना दें वो 1 ही है। तो अगर हम इस तरह से लिखते हैं 2x, चाहे पावर 1 हो, इज 2x, अगर इस तरह से हम लिखते हैं तो वो लीनियर कहलाएगा। तो एक बार फिर 2x - 3 = 7। अब ये हिस्सा कहलाएगा एक्सप्रेशन। यहाँ पे हमने साइन का निशान लगा करके 7 लिख दिया, ये टोटल मिल करके हो गया इक्वेशन। अब यहाँ पे x जो है उसकी पावर 1 है, इसलिए ये हो गया लीनियर इक्वेशन। अब इसमें जो x है यही वेरिएबल है और ये इक्वालिटी की निशान है, और ये पूरा मिला करके हो गया इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, राइट हैंड साइड RHS और लेफ्ट हैंड साइड LHS दोनों बराबर है। अब ये 7 ये बराबर है 2x - 3 के। अब यहाँ पे x को हम कौन सा वैल्यू दें? क्या हम इसको, इस वेरिएबल को कोई भी वैल्यू दे सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमने यहाँ इक्वेशन दे दिया, इसलिए इसकी जो x की वैल्यू होगी वो 1 ही होगी, कोई भी वैल्यू हो सकती नहीं है, बल्कि वो 1 वैल्यू होगी। जैसे हम इसको मान लेंगे 5, अब 5 को हम 2 से ज़रब करेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से हम 3 निकाल देंगे 7 बचेगा। तो इस तरह से हम इसे समझते हैं। तो आइए कुछ मिसालों के ज़रिए से, कुछ एग्जाम्पल्स के ज़रिए से हम इस इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को समझने की कोशिश करते हैं और उसको हल करते हैं और देखते हैं कि कैसे इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, इस एक्सप्रेशन को कैसे समझा जाता है। इस पर हम कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल हमारे पास, जैसा कि मैंने पहले कहा, वो है 2x - 3
ये हो गया एक्सप्रेशन, ये इक्वालिटी की निशान लगा दिया हमने, इधर लिख दिया 7, इसलिए ये हो गया लीनियर इक्वेशन। टोटल मिला के लीनियर इक्वेशन हुआ, या क्योंकि यहाँ पे x जो है ये वेरिएबल, ये इसकी पावर 1 है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करें? इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि हम दोनों जगहों पर ये जो नंबर है वही डबल कर देंगे, यानी ये माइनस में है इसलिए हम यहाँ प्लस बढ़ा देंगे और इधर भी प्लस बढ़ा देंगे। ठीक, ये फिक्स्ड है। ये देखिए यहाँ पे ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, यानी फिक्स है, ये इसमें चेंजिंग नहीं हो सकती, ये अपनी जगह पे बाकी रहेगा। लेकिन यहाँ x जो है वो चेंज होता रहेगा, 2 जो है वो भी अपनी जगह पे बाकी रहेगा, वो भी चेंज नहीं होगा। x जो है इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन जब हम यहाँ इक्वेशन दे देंगे तो उसकी वैल्यू फिक्स हो जाएगी। अब इसको हम हल करते हैं। इसको दो तरीक़ों से हल किया जाता है। पहला तरीका ये है कि आप दोनों जगहों पर 2x - 3 = 7। अब आप यहाँ पे दोनों जगहों पे प्लस प्लस कर दीजिए, यहाँ 3 है इधर भी प्लस कर दीजिए, इधर भी प्लस कर दीजिए। और अगर माइनस इधर हो, अगर यहाँ प्लस हो तो माइनस इधर कर दीजिए, इधर माइनस कर दीजिए। इधर प्लस है, इधर माइनस है, इसलिए हम यहाँ प्लस करेंगे और यहाँ भी प्लस करेंगे। एक तरीका ये है, जैसे 2x - 3 + 3 = 7 + 3। अब देखिए इसको और इसको हमने बढ़ा दिया है, ज़्यादा किया है, इजाफा किया है। अब इसको देखिए, ये माइनस है और ये प्लस में है, इसलिए ये कट जाएगा, इधर बाकी बचेगा 2x और ये 7 और 3 को हम जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस का निशान है। 7 + 3 हो जाएगा 10 डायरेक्टली। अब देखिए यहाँ पे ये इसके साथ ज़रब हो रहा है। अब हम इसे 2 से इससे तकसीम कर देंगे, इसको भी और इसको भी तकसीम कर देंगे। ये कट जाएगा, बाकी बचेगा x = ये 2 × 2 2 × 5 = 10, इसलिए 5 हुआ, यहाँ बचेगा 5। तो हमको पता चला कि x जो है यहाँ पे 5 के बराबर है। अब आप इसको ज़रब करके भी देख सकते हैं। 2 5 - 3, ये 5 × 10 हो जाएगा, -3 7 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसे हल कर सकते हैं। एक और मिसाल लेते हैं। ये रहा हमारा पहला मेथड। हम इसको दूसरे मेथड और दूसरे तरीक़ा से हल करने की कोशिश करते हैं, और उस तरीक़े को कहा जाता है ट्रांसपोजिंग मेथड। ट्रांसपोजिंग मेथड ये सबसे आसान और सिंपल है, और इसी को आगे के क्लासेस में इस्तेमाल भी किया जाता है। ये इससे भी ज़्यादा सिंपल है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, बल्कि एक को दूसरे तरफ लिख देना है, एक को दूसरे के बराबर में लिख देना है। क्योंकि हमारे पास इक्वेशन होता है, इक्वालिटी होती है, नंबर होता है। अगर हमको कोई नंबर इधर से उधर ले जाना है और ये माइनस में है तो इधर आकर के, इधर प्लस में है तो इधर आकर के माइनस हो जाएगा, और अगर इधर माइनस में है, इस साइड में माइनस में है, तो ये दूसरी तरफ आकर के प्लस में हो जाएगा। अगर इधर ज़रब में है तो इधर आकर के तकसीम हो जाएगा, और अगर इधर तकसीम है तो इधर आकर के ज़रब हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस इक्वेशन को हल करते हैं। इसी मिसाल को फिर लेते हैं। हमारे पास है 2x - 3 = 7। अब इस इक्वेशन को हम हल करते हैं। अब देखिए, हमने कहा कि हम इस नंबर को दूसरी साइड में लिख देंगे, इधर माइनस रहेगा तो ये इधर प्लस में आ जाएगा। अब ये हो गया, हमने इसको इधर लिख दिया, ये हो गया 7, यहाँ माइनस में, ये हो जाएगा +3। जैसा कि मैंने कहा, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ प्लस हो गया, और इधर बचा 2x। अब 2x = 7 + 3, ये हो गया 10। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, 2x = 10। अब देखिए, यहाँ 2 को हमने x से ज़रब किया है, यहाँ 2x से ज़रब हो रहा है, लेकिन अब इस 2 को हम इस साइड में अगर ले जाएंगे तो वहाँ तकसीम होगा। अब हमको बचा, यहाँ हम 2x को इधर ले आए, ठीक है, 2x को हम इधर ले आए तो x इधर हो जाएगा, और ये जो x है
हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x 10/2। अब 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी 5/1 बराबर 5, यानी x हो गया बराबर 5 के। यानी सेम आंसर हमको इस तरीके से मिला। तो ये तरीका ज़्यादा सिंपल है। अगर अदद जो है वो प्लस में है तो माइनस कर देंगे दूसरी जानिब, अगर माइनस में है तो प्लस में कर देंगे, अगर ज़रब है तो तकसीम, और अगर डिवाइड है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे ऐड है, ऐड है तो हम उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, सब्सट्रैक्ट है तो माइनस में प्लस, प्लस में माइनस, और इस तरह से हम उलट करके नंबरों को कर सकते हैं। इसे कहा जाता है इस तरीके को ट्रांसपोजिंग मेथड। ये रहा एग्जाम्पल 1। अब हम और एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 2। ठीक है, एग्जाम्पल 2 है, कहता है 2y + 9 = 4। अब ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन हुआ यहां तक और ये हो गया इक्वेशन टोटल मिला के। अब इस इक्वेशन को हम कैसे हल करें, इसको हम दूसरे मेथड के ज़रिए से, ट्रांसपोजिंग मेथड के ज़रिए से हल करते हैं। ये ज़्यादा सिंपल है। हमारे पास 2 है, ये हो जाएगा 2y, यहाँ पे प्लस है, इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। 4 इधर ऑलरेडी है, इधर आया तो माइनस में हो गया। अब 2y = 4 - 9। अब इधर 9 है, इधर 4 है। अब जब हम किसी नंबर को घटाते हैं तो बड़े नंबर से छोटे नंबर को घटाते हैं और बड़े नंबर का निशान लगा देते हैं। हमने 9 में से 4 को निकाल दिया, बाकी बचा 5, और हमने बड़े अदद का निशान लगा दिया। इस तरह से 2y = -5। अब 2y है, यहाँ पे y जो है वो ज़रब हो रहा है 2 से, ये 2 को ज़रब कर रहा है। अब हम इस 2 को इधर लाएंगे तो ये इसको तकसीम करेगा, तो ये y = -5/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको मिला y = -5/2। अब ये -5/2 ये रैशनल नंबर है। अब हम तीसरे एग्जाम्पल में आते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है x/3 + 5/2। अब यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू हो सकती है क्योंकि अभी इसका इक्वेशन नहीं दिया गया है, लेकिन जैसे ही हम इक्वेशन देंगे x की वैल्यू उसके इक्वेशन के हिसाब से फिक्स हो जाएगी। इसका इक्वेशन है 3/-3/2। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू तलाश करनी है। हम उसी तरीके से इसको हल करने की कोशिश करेंगे, यानी ट्रांसपोजिंग मेथड। अब हम जानते हैं कि अगर हमें इस तरीके से हल करना हो तो हम जो लेफ्ट हैंड पर होगा हम उसे राइट हैंड पे ले जाएंगे और उसकी साइन को हम चेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास x/3, इसको हम राइट हैंड पे लाएंगे और इसका साइन चेंज कर देंगे, = ये हमारे पास -3 ऑलरेडी है, -3/2। अब 5/2 को हम राइट हैंड पे लाएंगे और उसको माइनस का निशान देंगे क्योंकि ये प्लस में है, तो 5/2। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों अदद माइनस में है इसलिए हमने दोनों को जोड़ दिया और उसका साइन सेम साइन दे दिया। ये हो गया 8 - 8/2। अब ये हो गया x/3 = -8/2। अब हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तकसीम हुआ, x को 3 से तकसीम किया गया है, इसको डिवाइड किया गया है। अब हम इसको जब राइट हैंड पे ले जाएंगे तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो x = -8/2 × 3। अब जो 3 को 1 कर दीजिए या 3 को 3 रहने दीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप इसको ज़रब कर दीजिए, 8 × 3 = 24 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 × 2। इस तरह से -24
24/2 है। अब इसको हम सिंपलेस्ट कर सकते हैं, छोटा आदत बना सकते हैं। 2 × 2 हो जाएगा और 2 × 2 2 दूना 4। इस तरह से -12 हमको मिलेगा x की वैल्यू। हियर x इज इक्वल टू -12। तो इस तरह से हम जितने भी इक्वेशन हैं लीनियर इक्वेशन, इसे हम हल कर सकते हैं।